सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला और गुरु का फटकार भी निराला। मैं पूज्य बाबा की सेवा में जब गया पहली बार कुप्पा घाट में 1992 ईस्वी को मैंने कुप्पा घाट गया। उसमें हमारी उम्र 19-20 साल की रही होगी। और मैं जब कुप्पा घाट गया बाबा की सेवा में मैं रहा, और जब बाबा के साथ में मैं गया मेरे पास एक ही सेवा का भार था कि पूज्य बाबा के पास आप लोग देखे होंगे तांबे का इतना बड़ा कलसी था जिसमें पानी गर्म करके हम रखते थे, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के पानी पिलाने का ड्यूटी हमें दिया गया था। पहली ड्यूटी सेवा, पानी गर्म करके खोजना है। जहां भी जाते थे सबसे मीठा पानी जो चापाकल जहां मिलता था तब लाते थे, टोपिया में भर के मल के डेली प्रतिदिन कलसी को नींबू से साफ करना, अब प्रतिदिन बर्तन को साफ करके पानी खोज करके मीठा जल ला करके उसको उबाल करके फिर पानी उसमें भर के रखते थे। और फिर ठंड के मौसम में कंबल से ढक देते थे कि पानी ठंडा ना हो जाए। आज की तरह हीटर लेके हम लोग नहीं चलते थे, गर्म किया खट से पी गए बाबा जी। वो कलसी में ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, वही पानी बाबा पीते थे। सेवक कहलाना और सेवा करना बड़ा कठिन काम है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी जी ने कहा है। अब देखिए गलती क्या हो गई, टाइम समय था बाबा का, ठीक 3 बजे पानी पी लेते थे, 1 गिलास सुसुम पानी पीते थे, और फिर मैं प्रणाम करके बाबा को पानी दे देता था। बाबा पानी पीते थे। अब पानी बाबा जब पी लेते थे फिर गिलास में धो करके 3 बजे रख देता था। अब बाबा को प्रणाम करके फिर बाबा कहते जाओ अब ध्यान में बैठो। ये ड्यूटी थी हमारी, और यही ड्यूटी लगी सेवा की। और सेवा करते करते हम पहुंच गए हरियाणा। तो हरियाणा एक जगह का नाम था, ढाना खुर्द जगह का गांव का नाम था। वही हरियाणा में तो संयोग से बाबा का जहाँ निवास था कुछ दूर पर हमारा निवास था। वहाँ आसपास कई जगह था ही नहीं, लाचारी थी, बिहार तो है नहीं। तो हरियाणा में प्रचार करने गए तो वहाँ दूर में निवास था। तो सुबह में आने में हमको 5 मिनट विलंब हो गया, 5-10 मिनट ऐसे कुछ विलंब हो गया। तो विलंब हो गया तो 3:05 में जब विलंब होकर के मैं आया तो बाबा पानी पी चुके थे। अपने से उठ करके
पानी निकाल के कलसी कपड़ा हटा करके और कलसी से पानी निकाल के बाबा पानी पी गए सुसुम बना करके, और फिर ध्यान में बाबा बैठ गए। तो मैं कमरे खोल के, फाटक खुला हुआ था, मैं अंदर प्रवेश किया। जैसे ही सोचा पहले बाबा को प्रणाम करता हूँ, तो नियम ही था पहले कमरे में प्रवेश करता तो बाबा को प्रणाम करता था। तो जैसे पूज्य बाबा को प्रणाम किए कि प्रणाम करके तब पानी गिलास में ला के दूंगा, बाबा पिएंगे। जैसे प्रणाम करने लगे तो वैसे जोर से बाबा डांट दे, भागो भागो यहां से, और सामान समेटो, तुम घर चले जाओ। अब जो जोर से डांटे तो हम वहां से भाग गए। जब तुम ठीक समय पर पानी नहीं पिला सकता है तो तुमसे होगा क्या काम? तुम सेवा करने योग्य नहीं हो। इतनी जोर से डांट लगाए, और सामान उठाओ, सीधे घर चले जाओ। अब मैं कमरे से तो निकल गया डर के मारे, नया सेवक था। आए कमरे में बैठ के मैं रोने लगा, अब क्या करूं? और रोती हुई देख करके सुबह तक मैं रोते रहा। तो हमारे जो सहयोगी सब थे और सेवकगण कहा, भाई रो क्यों रहा है? तो हमने कहा कि हमको बाबा भगा दिए, कहते घर जाओ सामान उठा करके। अब हम घर से सब दौल फौज सब माँ बाप हमको दे दिए बाबा के शरण में। अब बाबा कहते घर जाओ, अब हम क्या मुंह लेके जाएं घर? तो वो लोग तो जानते थे, कहा ठीक है बाबा ध्यान से उठेंगे तो फिर आपको ले जाएंगे। जब बाबा सुबह 6:30 बजे ध्यान से उठे तो सब कोई लेके हमको गए कमरे में। मैं तो डर से थर थर काँप रहा था। और जैसे गए तो हमारे साथीगण सेवकगण कहते हैं बाबा ये रो रहा है, कहते हैं बाबा हमको भगा दिए, हमको घर जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे बाबा हमको देखे तो हम और रोने लगे। तो बाबा जब के सामने जब हम रोने लगे तो बाबा हमारा बाल पकड़ के, उसमें सिर में बड़ा बड़ा बाल था मेरा, तो बाल पकड़ के इसे खींचे और गोद में रख के और पीठ थपथपाने लगे। अरे मैंने तो इसलिए डांटा कि कल तुम पुनः गलती नहीं करो। अरे मैं तो पानी उठ के पी सकता हूं, लेकिन मेरा भाव यही है तुमको 3 बजे उठने की आदत लग जाए ताकि तुम उठ करके ध्यान में बैठ जाओ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी कारे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कभी गुरु शिष्य का अहित नहीं सोचता है। तब मैं सोचने लगा कि अरे बाबा के मन में तो ये भाव है, अब मैं तो सोचा कि सचमुच में हमको भगा दिए। ऐसे गुरु का फटकार भी अगर बढ़ता है तो उसमें भी गुरु की कृपा छिपी होती है। गुरु के फटकार में भी गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। और ऐसे सद्गुरु अगर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसे सतगुरु की, ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए, ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए। क्या होगा अगर ऐसे सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए? पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए।
ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए, पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। और एक बार सब कोई हाथ उठाइए, ताली बजाइए, ऐसे नहीं हो। गुरु चरणों की सेवा करियो, गुरु चरणों की सेवा करियो, गुरु चरणों की सेवा करियो, राजी हो भगवान। गुरु चरणों की सेवा करियो, राजी हो भगवान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, 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 गुरु का प्यार निराला। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। बहुत उपकार है सद्गुरु का हम लोग के जीवन में। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत आनंद परमात्मा को मिलाने का काम अगर करते हैं, वह सद्गुरु ही करते हैं। इसकी महिमा बहुत है। समय 11 बजने मात्र 5 मिनट बाकी है। अब वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। अब आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है।